सामीन हजरात आदाब, खैर मकदम है आप सभी सामीन का हमारे इस खास प्रोग्राम अंजुमन में। और इस प्रोग्राम में आज हम बातें करने जा रहे हैं पोषण माह की। साल 2018 से पोषण माह को भारत सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में हम हर रविवार पेश करते हैं हमारे एक्सपर्ट से की गई बातचीत। और इस सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विद्या। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आज हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर विद्या कि न्यूट्रिशन जो जिसे पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? चलिए देखिए, न्यूट्रिशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मदर वोम से लेकर टिल डेथ तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है और एडोलेसेंट एज में तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज देखिए, एडोलेसेंट एज जो है एक ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ चाइल्डहुड से एडल्टहुड में शिफ्ट होता है। तो वहाँ पे काफ़ी जो है बोन ग्रोथ का कैल्शियम डिमांड है, बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज़ है बॉडी में बढ़ जाती है, फिजिकल ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली मेंटल जो स्टेटस है बच्चों में वो काफ़ी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, सो दैट कि वो उसको उसमें बैलेंस बनाए रखे। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल प्रेशर भी बहुत उनमें रहता है उस टाइम पे। तो न्यूट्रिशन जो है कि जहाँ पे फूड का रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा उस पूरे लाइफ साइकिल में बढ़ी हुई रहती है। तो समझिए कि कैलोरी की रिक्वायरमेंट 2000 से 2400 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट उस समय पे होती है 10 साल से 18 साल के बीच में। वहीं प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। और ख़ास करके लड़कियों में जब वो मेनार्क अटेन करती हैं तो आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारे रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो उनका फूड इनटेक होना चाहिए वो बहुत ही प्रॉपर और बैलेंस तरीके से होना चाहिए। जी, लेकिन डॉक्टर साहिबा एक बात ये भी है कि जो नई उम्र की लड़कियां हैं, एडोलसेंट स्टेज में हैं, स्कूल से कॉलेज की ओर जा रही हैं, तो ये काफ़ी कॉन्शियस भी हो जाती हैं अपने लुक्स के लिए। और जहाँ 2200 कैलोरीज की हम बात कर रहे हैं तो वो अगर उन्हें पता चल जाए कि 2200 कैलोरीज ले रहे हैं तो वो तो नाश्ता ही ना करें या खाना ही ना खाएं। तो जी। अब चूँकि एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम चाहिए उन्हें, और ख़ासकर गर्ल्स में जो ख़वातीन हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो इनके लिए एक स्मार्ट डाइट, एक बैलेंस डाइट क्या हो सकता है? कैसे वो इस चीज़ को भी संभाल लें, अपने लुक्स को भी देख लें और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर भी ध्यान दें? बिल्कुल सही। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि अगर उनको अपने लुक्स को एनहांस करना है तो हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड ही उनको लेना होगा। और आजकल का जो दौर है जहाँ पे समझिए कि स्मार्ट ईटिंग हैबिट्स तो लोगों में डेवलप नहीं है, वो फास्ट फूड और जंक फूड के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो ऑब्वियसली उनको अपने लुक्स को एनहांस करना है, स्किन का केयर करना है, हेयर केयर करना है और साथ ही अपने हार्मोनल बैलेंस को भी ध्यान रखना है। तो उनको जो हेल्दी डाइट है, बैलेंस डाइट है, जिसमें नॉर्मली जो आप बेसिक चीज़ जो आप खाते हैं घर पे उसी पर ध्यान दीजिए। जैसे कि रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस जो है उसको यूज़ करें, उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़ बनाएं। क्योंकि एडोलेसेंट एज में बच्चे खाने से भागते भी हैं और बाहर की ज़्यादा खाते हैं। तो घर पे उनके मदर्स को भी थोड़ा केयर करना पड़ेगा सो दैट कि जो हेल्दी फूड है, सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल मिक्स करके सिंगल फूड बनाइए जिसमें उनको देखने से पता न लगे कि बहुत ज़्यादा खाने को है। तो इस तरह की रेसिपीज़ होनी चाहिए। मिल्क इंटेक ज़रूर होना चाहिए कैल्शियम के लिए। नॉनवेज जो आइटम है, फ़िश है, एग है, चिकन है, प्रोटीन के लिए इंक्लूड करना चाहिए। और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनको स्प्राउट्स वगैरह डेली बेसिस पे इंक्लूड करना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो मील्स उनका इस तरीके से प्लान होना चाहिए कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स दे दीजिए। जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट करके जाएं बच्चे स्कूल, देन टिफ़िन बहुत होलसम होना चाहिए जिसमें सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन हो। लाइक आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, इडली हो सकता है, ढोकला हो सकता है, उसमें कुछ वेजिटेबल्स ग्रेट करके डाल दीजिए। सैंडविचेस हैं, उसमें आप फ़िश है, एग है, प्रोटीन की जो सोर्सेज हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या पल्सेस स्प्राउट्स सैंडविच भी बना सकते, पनीर सैंडविच बना सकते हैं वेजिटेरियंस के लिए। तो इस तरीके से जो है उसमें सीरियल, पल्सेस और वेजिटेबल्स का जो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन का एक सिंगल फूड आप तैयार करें टिफ़िन के लिए। एंड देन बच्चे जब घर वापस लौट कर आते हैं तो उनका प्रॉपर लंच होना चाहिए। देन इवनिंग में कुछ स्नैक्स, आप हेल्दी स्नैक्स प्लान कर सकते हैं जो उनको टेस्टी भी लगता है। चिक्की है, हलवा है, घर का बना हुआ होममेड लड्डू है, या आप नमकीन चाहते तो उपमा, पोहा, डोसा, लाइक ऐसा कुछ
बनाएं। फिर डिनर भी है वो भी होलसम होना चाहिए, जिसमें रोटी दाल सब्जी वगैरह इंक्लूड करें, या अगर 3 चीज़ नहीं इंक्लूड करना चाहते तो तीनों को मिक्स करके पराठा लाइक थिंग बना हाँ सकते जी, हैं विद बिल्कुल। चटनी। जी, तो जो भी हमारा ट्रेडिशनल फूड सिस्टम है उसको भी हम काफ़ी टेस्टी बना करके बिल्कुल, और बिल्कुल, बच्चों को दे सकते बिल्कुल। हैं। लेकिन जो बच्चों की टेंडेंसी है आजकल, एक बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ हो गया है, उन्हें स्कूल भी जाना है, Exactly. कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद कुछ ट्यूशन जाते हैं या कहीं और जाते हैं, कुछ बच्चे खेलते भी हैं। ऐसे में ब्रेकफास्ट को स्किप करने की टेंडेंसी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हो गई बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ब्रेकफास्ट कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, जिससे कि वो ब्रेकफास्ट पे ध्यान दें। बिल्कुल, ब्रेकफास्ट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज आप नाइट से लेके जो मॉर्निंग तक आपका बॉडी फास्टिंग स्टेट में होता है, उसके बाद उसको अगर प्रॉपर नरिशमेंट ना मिले, आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि विदाउट फ्यूल आप किसी व्हीकल को रन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी को एक फ्यूल चाहिए जो फूड के फॉर्म में होता है। जब तक वो प्रॉपर आपके बॉडी में ब्रेकफास्ट में नहीं जाएगा, आप दिन भर थकान महसूस करेंगे, चिड़चिड़े होंगे, IQ लेवल पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल होलसम होना चाहिए, उसको किसी भी कीमत पे आप नहीं छोड़िए। आप थोड़ा 5 और या 10 मिनट्स आप पहले थोड़ा सा तैयार हो जाइए। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो चेहरे पर चमक और दमक आती है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो शायद बिल्कुल। चमक दमक किसी और चीज से ना हो सके। तो इसलिए ब्रेकफास्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी डॉक्टर साहिबा ने भी इस बात पे मुहर लगा दी है। डॉक्टर साहिबा, जो एडोलसेंस लड़कियां हैं उनकी बात करते हैं हम लोग, उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये समय है जब मेंसेस आने शुरू होते हैं, तो शरीर में फिजिकल चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस है, और जैसा आपने शुरुआत में ही बताया कि सोशल प्रेशर भी इस समय बहुतों को बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस भी डेवलप हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से जो लड़ने की क्षमता है, संघर्ष की क्षमता है, वो न्यूट्रिशन से कैसे आ सकती है, और न्यूट्रिशन से कैसे लोग इससे पार पा सकते हैं, ये भी बताएं। बिल्कुल, एडोलेसेंट एज में जैसा कि आपने कहा कि न्यूट्रिशनल नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और न्यूट्रिशनल नीड बढ़ती है तो सिर्फ वो आप बायोलॉजिकल फॉर्म में मत सोचिए। ये जो इम्पैक्ट आता है सोशल, जो अंडर कॉन्फिडेंस बच्चे हो जाते हैं, तो वहाँ पे देखने की ज़रूरत है। और जो अभी जो फैंसी फूड्स है या डाइट है, उसके पीछे बिल्कुल नहीं भागिए कि वो सेलिब्रिटी डाइट है, अगर ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, कम खाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये बिल्कुल आप नहीं कीजिए वैसा, और ज़रूर डॉक्टर से, डाइटिशियन से या काउंसलर से मिलिए अगर इस तरह का टेंडेंसी डेवलप हो रहा है तो। क्योंकि उनको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि जो अगर वो चाहती हैं, अपना गुड लुक चाहती हैं, एक प्रॉपर हाइट चाहती हैं, वो एक हेल्दी फीलिंग चाहती हैं जिसमें एनीमिया नहीं हो, थकान नहीं महसूस करें, हमेशा फ्रेश दिखें, फील करें, तो वहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि डाइट इसके लिए कितना हेल्पफुल है। अगर प्रॉपर आयरन होगा आपके फूड में तो ऑब्वियसली आपके बॉडी के अंदर एनीमिया नहीं होगी, और आपका जो मेंटल स्टेटस है, IQ लेवल है, वो सब एनहांस होगा। ये सारी जो चीज़ हैं फूड के, जितने न्यूट्रिएंट है आपके बॉडी का जो डिफरेंट फंक्शन में हेल्पफुल होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड होकर के आपके सामने आती है, उसको समझने की ज़रूरत है। ये बस ऐसे कहने वाली बात नहीं कि दाल खाओगे तो ये अच्छा हो जाएगा और चावल खाओगे तो ये अच्छा हो जाएगा। सारा बैलेंस फूड जो है वो आपके बॉडी में जाना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, और ज़रूरी इससे भी है कि जो आज की जो गर्ल्स हैं, जो एडोलसेंट स्टेज में है, कल की वो मदर्स हैं, तो उसके लिए भी बॉडी को प्रिपेयर करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, पहले से उसकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो एडोलेसेंट एज वही एक एज है जहाँ पे जब आप प्रेग्नेंट मदर होते हैं तो उसके पहले आपके बॉडी को प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हार्मोनल बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। आपका उसी समय जो है 16 ईयर्स तक मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम 18 ईयर्स तक जाता है, तो वो एक हाइट भी आपको अटेन करना है, सो दैट कि अगर आप स्किप करेंगे अपने ब्रेकफास्ट को या हेल्दी फूड को तो आप वो अटेन नहीं कर सकते हैं, और अगेन आपको फिर एक डिप्रेशन लाइक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें 2-3 प्रॉब्लम और लड़कियों में देखा गया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें एक फियर हो जाती है कि हम कहीं मोटे नहीं हो रहे हैं। तो इसको आपके मन से निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस इस कदर हो जाएगा कि आगे चल के आपके फर्टिलिटी है, आपका मेंटल हेल्थ है, आपका जो सोशल जहाँ पे आपका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, वो सारा चीज़ आपका वहाँ ख़त्म हो सकता है। फिर इसी तरीके से एक टेंडेंसी होती है बुलिमिया नर्वोसा, जो एक प्रॉब्लम है
कि बच्चे सोचते हैं कि अरे चलो कुछ भी खा लेते हैं और बाद में उसको वॉमिट कर देंगे या बॉडी से कहीं से एक्सक्रीट हो जाए तो वो हमारे बॉडी को हैम्पर नहीं करेगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करता है, आपके मेंटल हेल्थ को हैम्पर करता है और आपके बॉडी के बायोकेमिकल जो फंक्शंस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। जी हाँ, साथ ही ओवेरियन सिस्ट की भी अगर बात की जाए, क्योंकि ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अब बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है और आए दिन आप देखेंगे कि जो एडोलसेंस गर्ल्स है उनमें सिस्ट की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या चीज़ है? बिल्कुल, अभी पीसीओडी कहें या पीसीओएस कहें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसको बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक डिजीज़ नहीं है, ये बहुत सारे डिजीज़ का एक प्लेटफॉर्म ये तैयार करता है। पीसीओडी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल एंड फूड है। लाइफस्टाइल में ऑब्वियसली जो हमारा फूड हैबिट होता है वो 80% पार्ट जो है उसका वो रोल प्ले करता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है बच्चों में, जो कि आगे चल के ऑब्वियसली कि जो इनफर्टिलिटी का एक मेन कारण बनता जा रहा है। साथ ही बात करें जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये हम सभी के घरों में बहुत प्रॉपर तरीके से इसे फॉलो किया जाता है। सब लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक स्टेज है, कोई डिजीज़ नहीं है, और इसमें आपके साथ साथ मीन्स मदर के साथ साथ जो आने वाला बच्चा है उसके हेल्थ इश्यूज़ भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर एक मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने मील्स को स्किप करती है या कोई ऐसा चीज़ जो प्रोटीनेशियस है और कई बार कुछ चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, तो उनको कैसे वो मैनेज करें, किस तरीके से अपने आप को फिट रखें ताकि जो आने वाला बेबी है वो भी हेल्दी हो। में सबसे पहला चीज़ तो समझिए कि जब बॉडी को आप प्रॉपर टाइम पे फ्यूल नहीं दे रहे हैं, फूड नहीं दे रहे हैं, तो आप भूखे हैं तो ऑब्वियसली बेबी का भी न्यूट्रिएंट इनटेक जो है वो हैम्पर करेगा। तो मील तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए ऐसे समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के समय में जैसे लड़कियां एडोलेसेंट एज से जब एडल्ट हो जाती हैं तब उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1900 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन 50 to 55 ग्राम होता है। एसेंशियल फैट्स और जो कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं उसको भी स्किप नहीं करना है कि भाई बिना तेल का खाना खाना है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड आपके बॉडी का हाईली रिक्वायर्ड है। तो ये सभी चीज़ का जो बैलेंस है प्रेगनेंसी में उतना ही मायने रखता है, क्योंकि इसमें एक फीटस ग्रो कर रहा है और वहाँ पे इसके अलावा प्रेगनेंसी में 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी उनको चाहिए। उनको एक्स्ट्रा 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। कैल्शियम जस्ट डबल रिक्वायरमेंट हो जाती है उस टाइम पे। आयरन की डिमांड बॉडी में बढ़ जाती है, वो 35 मिलीग्राम पर डे के अप्रॉक्स हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी का नीड इतना बढ़ चुका है, बच्चे का जो ग्रोथ है वो हैम्पर ना होने पाए, ये हर मदर चाहती होगी। तो ऑब्वियसली जब ये आपकी जो चाहत है तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको जो डाइट है, इतना जो रिक्वायरमेंट है, वो मील स्किप करने से कभी भी नहीं अचीव हो सकता है। तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग का ध्यान रखें कि हर 2-2, 3-3 घंटे पे कुछ ना कुछ फूड का इंटेक होता रहे। आप बिल्कुल स्टार्व नहीं कीजिए, अपने बच्चे को स्टार्व मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में बहुत ही उसका हेल्थ हैम्पर हो सकता है। मील्स स्मॉल और फ्रीक्वेंट, ये दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, साथ ही एक आजकल फैशन भी है या यूँ कहें ज़रूरत भी है वेट लॉस की, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है वेट लॉस के लिए। बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं, कुछ लोग सप्लीमेंट्स भी लेने लगते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं और एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बहुत तरह की डाइट्स भी लोगों ने डेवलप कर ली है। मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में, ज़रूर मैं विस्तार से बताना चाहूँगी। देखिए, कीटो डाइट है या एटकिंस डाइट है, बहुत डिफरेंट आपको पैलियो डाइट है, मेडिटेरियन डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, मीन्स अनगिनत नाम के आपको डिफरेंट डाइट इंटरनेट पे मिल जाएंगे और लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत कीजिए, अल्टीमेटली आपको बहुत ही नुकसान पहुँचाने वाला है। सबसे पहला ये ध्यान दीजिए कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको डॉक्टर और डाइटिशियन की मदद से ये तय करना होगा कि आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं। आप कंसीव किए हैं तो आपका कितना जो ऑन एन एवरेज 11 kg पूरे 9 महीने में बढ़ता है एक वेट, तो उस पर ध्यान देना कि आप जब कंसीव किए हैं तब आपका वेट क्या है और ड्यूरिंग 9 months आप कितना जो गेन कर रहे हैं। तो इसका रिकॉर्ड डॉक्टर और डाइटिशियन ही रख सकते हैं और उनसे ही प्रॉपर सलाह लेना चाहिए
कि ऐसे समय में हमारा एक कस्टमाइज्ड डाइट होना चाहिए। बिकॉज देखिए, जो मैंने बताया कि 1900 प्लस 300 एक्स्ट्रा किलो कैलोरी ऐसा इंटेक होना चाहिए, तो वो एक नॉर्मल जनरल पीपल के लिए। लेकिन जब आप स्पेसिफिक होते हैं डाइट को लेके, तो स्पेसिफिक डाइट चार्ट आप ज़रूर अपने डाइटिशियन और डॉक्टर से मिलके ही तैयार करवाइए। अदरवाइज आप जो इसकी तरफ चले जाएंगे, जो फैंसी डाइट की तरफ चले जाएंगे, और उससे बहुत ही भारी नुकसान होता है। जैसा कि कीटो डाइट के बारे में आपने पूछा, तो उसमें हाई फैट, वेरी हाई फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, 0 to 40 ग्राम तक का एस्टिमेट होता है। लेकिन इस तरीके के डाइट को फॉलो करने से आपका नोजिया, वॉमिटिंग, सर चकराना, आप इवन अनकॉन्शियस तक हो सकते हैं। और इसमें जो आपका बोन काफ़ी वीक हो सकता है, क्योंकि जो हाई प्रोटीन डाइट है वो आपका बोन कैल्शियम लीच आउट करता है। तो जहाँ आपको न्यूट्रिएंट जहाँ बढ़ाना है, वहाँ आप इस तरह की डाइट को फॉलो करके और अपने बॉडी को डेफिशिएंट कर रहे हैं, उसके सारे गुड न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर को आप डेफिशिएंट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि फिर आप क्या हेल्थ अचीव कीजिएगा। तो इस तरीके के डाइट के पीछे कभी नहीं भागे। और वेट का, अगर वेट कॉन्शियस हैं आप, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के समय में आप इस तरीके से वेट बढ़ाएं सो दैट कि बहुत फास्ट आपका बॉडी वेट ना बढ़े। बिकॉज आपका जो फीटस निकलने वाला है, प्लेसेंटल वेस्ट वगैरह सब कुछ जो निकलता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 kg का होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़े ओवरवेट हैं, तो आपका वेट पूरे 9 महीने में 7-8 kg मैक्सिमम बढ़े, उससे ज़्यादा ना बढ़े। तो इसके लिए प्रॉपर डाइट प्लान तो विदाउट डाइटिशियन सुपरविजन पॉसिबल ही नहीं है। एक बात और है इसमें कि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, हर शरीर अलग है और हर शरीर को रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी अलग होता है। तो कोई भी एक फॉर्मूला, कोई भी सेलिब्रिटी डाइट या कोई फैंसी डाइट या कुछ भी ऐसा आप सभी पर जनरलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जो लोग आजकल, चूंकि मीडियम्स बहुत सारे हैं, नॉलेज इज फ्लोइंग एवरीवेयर, सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वहाँ पर बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे फैट बर्नर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या कहेंगे लिसनर्स को कि क्या वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें या उनसे दूर रहें? देखिए, मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल आपकी जो डाइट घर में जो किचन में अवेलेबल है उनसे अच्छी तरीके से फुलफ़िल हो सकती है। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात आती है, जैसे फॉलिक एसिड है, आयरन की जो गोलियां हैं वो आप ले सकते हैं, उसको लेना चाहिए। फिर एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो घर में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो वो जैसे ड्राई फ्रूट्स है, पल्सेस हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी इवन एसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो ये आपके घर में जब अवेलेबल है तो आप बाहर से क्यों ले रहे हैं। और प्रोटीन जो है वो भी आपके घर में अवेलेबल है, मिल्क है, फिश है, एग है, पल्सेस हैं, ये सारे रिसोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो सफिशिएंट होता है। आपको अगर मैं इस तरह से समझाऊं कि अगर 300 एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी है तो इसमें सिर्फ 1 ग्लास दूध, 1 मुट्ठी जो पल्सेस है और 2 फ्रूट्स, ये 3 आइटम मिला के 300 कैलोरी, 350 कैलोरी इजीली हो जाता है। तो फिर आप क्यों एक्स्ट्रा कैलोरी के लिए आप कुछ सप्लीमेंट लेना चाहेंगे। उसी तरीके से अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसी 3 आइटम जो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे अपने डेली डाइट में, तो वहाँ से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। जो विटामिन मिनरल्स है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका कैलकुलेशन डाइट में आप इजीली नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से बॉडी का डिफिशिएंसी की टेंडेंसी होती रहती है। तो इसके लिए जो आयरन और फॉलिक एसिड जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको लेना मस्ट है। तो सामीन हजरात, जो भी न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं, ग़िज़ा हैं, वो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, आपके किचन में मौजूद है। ज़रूरत है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने की। मल्टीविटामिन हो या प्रोटीन हो या एसेंशियल फैटी एसिड हो, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास ही मौजूद हैं। उनको पहचानें, उनका आप सेवन करें और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिशन की वो पूरी बिल्कुल हो जाएंगी। तो डॉक्टर विद्या, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने जो रूटीन है, इतने बिजी रूटीन से आपने वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।